हमसे जन लागे तू माया, हमसे जन लागे तू, हमसे जन लागे तू माया, हमसे जन लागे तू माया, हमसे जन लागे तू माया। ए माया तू हमसे मत लगना, इसलिए मत लगना कहीं धोखे से सुन पई है रघुराया। यदि राम जी ने सुन लिया कि मेरे दास को माया पकड़ रही है तो फिर तुम्हारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा पनिशमेंट मिलेगा कि फिर पानी भरते भरते जवानी बीत जाएगी तेरी। इसलिए संतों के पीछे मत भाग, हमसे दूर हट जा, हम राम जी के दास हैं। संत माया को ललकार के भगा देते। तो जो संत हैं, जो भगवत शरणागत हैं, केवल वही इस दुर्जय काल से जीत सकते हैं। श्री कबीरदास जी से पूछा किसी ने, बताओ बाबा तुम मरोगे क्या? कबीरदास जी महाराज ने कहा, हाँ एक शर्त में मर सकता हूं, राम मरे तो हम मरे, ना ही तो मरे बलाय। राम मरे तो हम मरे, ना ही तो मरे बलाय। अविनाशी को बाल का मरो न मारा जाए। हम अविनाशी परमात्मा के पुत्र हैं। यदि राम जी मरेंगे तब मैं मरूंगा, बाकी कोई मेरा मरने का कंडीशन नहीं। तो काल को जीतने वाले भगवान के महाकाल के भक्त ही हो सकते हैं। हे कंस तुझे मारने वाला काल इस ब्रज 84 में अवतरित हो चुका है, उसके बारे में तू मत सोच। अब नंद बाबा कर दे रहे हैं, टैक्स मिल रहा है, लेकिन कंस को कोई प्रसन्नता नहीं, उसका मन तो काल में लगा हुआ है ना। नंद बाबा बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, उसे नहीं सुन रहा है। वो तो मुझे मारने वाला कौन है उसे ढूंढ रहा है। नंद बाबा ने कहा, लगता है इसकी अब अंत समय इसका आ गया है, इसलिए हमारी बात नहीं सुन रहा। टैक्स पटाया, कर दिया और चल पड़े। 8वें पुत्र की जब प्राप्ति नहीं हुई थी तो कंस ने अपने कारागृह से वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया था। वसुदेव और देवकी के पास नंद बाबा पहुंचे और नंद बाबा ने जाकर के वसुदेव जी को प्रणाम किया। अहो ते देवकी पुत्रा, हे वसुदेव जी महाराज, मुझे बड़ा कष्ट है। आपकी पत्नी देवकी के 6 पुत्रों को उस दुष्ट आताताई ने मार डाला। 7वां गर्भ पतित हो गया, 7वां गर्भ का पात हो गया और 8वां गर्भ भगवान जाने क्या हुआ, आकाश में विलुप्त हो गया। इसलिए 8 पुत्र होने के बाद भी आपको पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। मुझे बहुत कष्ट है, लेकिन क्या कर सकते हो, विधि का विधान है। नंद बाबा समझा रहे हैं वसुदेव जी को, और वसुदेव जी जान रहे हैं कि इनका बेटा जो है, इनका बेटा नहीं, हमें ही छोड़ के आए हैं, तो इनको बेटे का अभिमान है। हमारा चीज रख करके हम ही को शिक्षा सिखा रहे हैं। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका विशिष्टा वरजा कन्या सापी दिवम गता। महाराज, आपकी एक कन्या हुई, वो भी भगवान जाने कहां चली गई। वो कन्या और कहीं नहीं गई थी, वो कन्या कंस के हाथ से छूट करके विंध्याचल पर्वत में विंध्यवासिनी के रूप में, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में आज भी विराजमान है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की।
भगवती का दिव्य तेज विंध्याचल पर्वत पे जाकर के गिरा और वह पर्वत जल करके राख हो गया। आज भी वह पर्वत सफेद सफेद दिखाई देता है। भगवती के तेज को उस पर्वत ने झेल नहीं पाया। तो कई लोग कहते हैं ना, ये देवी आ गए है, कहते हैं कई लोग। क्यों? इसको देवी आ गया है, तो देवी आएगी तो फिर वो दोबारा लौट के घर नहीं आएगा। जिसको देवी आ जाए वो घर लौट करके नहीं आएगा। वो जोश आता है, थोड़ा बहुत उत्साह आता है, रोमांच होता है। वस्तुतः देवी किसी के शरीर में आ जाए तो उसका शरीर ही जल के भस्म हो जाएगा। वहीं पे तेरी ही बरसी 10 गांठ सब हो जाएगा, उसको कुछ करने लायक नहीं बचेगा। दिव्य शक्ति है ना भगवती की। हाँ, शुद्ध सात्विक शुद्ध भगवती की शक्ति जो है वो परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है। परमात्मा की पूर्ण शक्ति को झेल पाना इस सांसारिक पंचभौतिक शरीर में सामर्थ्य नहीं है। पूरा विश्व मिलकर के नहीं झेल पा रहा है उस शक्ति को। उसी शक्ति से तो सूर्य टंगा हुआ। एक आदमी हमसे पूछा, बोले महाराज हम लोग जो हैं, कोई आदमी कहे कि भाई आप 1 कुंटल का बोरा पीठ में 10 मिनट उठा के रखो तो हालत खराब हो जाएगी उसकी। और करोड़ों अरबों टन की मीट्रिक टन की ये पृथ्वी, इसका कोई ठिकाना नहीं कितना वजन होगा इस पृथ्वी, और हवा में उड़ रहा है। आप पत्थर फेंको, हवा में उड़ता है क्या? 10 मिनट में नीचे गिर जाता है। लेकिन ये पृथ्वी भगवान जाने किसने फेंका है इसको उठा के, ये अभी तक कहीं गिर नहीं रहा है और हवा में लटक रहा है। इससे बड़े बड़े अरबों टन के सूर्य नारायण लटक रहे हैं, चंद्रमा ऊपर टंगी हुई है, इनको किसने उठा रखा है? तो हमने कहा इसको भगवान की इसी शक्ति ने उठा रखा है, जिस शक्ति ने कंस को बताया कि तुझे मारने वाले का जन्म ब्रज में हो चुका है। वसुदेव जी ने कहा, बोले सुनो हमको ज्यादा ज्ञान मत बताओ, अब हम बोल देंगे तो आपको पुत्र का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे ही बेटा आपके यहाँ है तो बढ़िया भैया दे दिया है तो बताना उचित नहीं है। आप आनंद करो, लेकिन एक काम करो, आपसे ज्यादा चिंता हमको है, क्योंकि हमारा बेटा आपके यहाँ है, धोखे में जैसी आराम न हो जाए। यह कंस बड़ा भयभीत हो गया है और ब्रजमंडल में जितने बालक जन्म ले रहे हैं उन सब बालकों को मारने के लिए अभियान चला दिया है इसने। इसलिए आप जल्दी से जल्दी लौट करके चले जाओ, बहुत सारे उत्पात हो रहे हैं। आपको ऐसे महत्वपूर्ण समय में मथुरा में नहीं गोकुल में होना चाहिए जहां मेरा कन्हैया है। और ग्रह नक्षत्र इस समय ठीक भी नहीं है, थोड़े ज्योत्साचार भी थे वसुदेव जी महाराज। नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी परम सत्यनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, यदि ये कुछ कह रहे हैं तो बात बिल्कुल सत्य होगी। प्रणाम किया जल्दी से और बैलगाड़ी में बैठ करके घर की ओर निकल पड़े। अब इधर छठी का आनंद चल रहा था, छठी का उत्सव हो रहा था, खूब बधाइयां बज रही थी। छठी के दिन दूध दही पी रहे थे ग्वाल वाल बैठ करके। छठी के दिन कैसा उत्सव करना चाहिए? दूध दही छाछ, बढ़िया शीतल पेय भोजन, पंचगव्य से बना हुआ, देसी घी के लड्डू, पूड़ी, ये सब खिलाना चाहिए। अब यहाँ छठी माने लाइसेंस मिल गया भट्टी जाने का। छठी सबसे बड़ी तबाही है। हम लोगों का सारा कार्य उल्टा पुल्टा है। नंद बाबा का कार्य देखो, सुंदर घी से वेद लक्षणा गौ के घी से हवन हो रहा है, कहीं पूजन चल रहा है, कहीं ब्राह्मणों का भोजन हो रहा है। हम लोग सारा उल्टा पुल्टा। जहां बच्चा होने वाला होता है, एक जगह तो हम लोग रुके थे, उसके घर में बालक होने वाला था, हमको पता नहीं था। बढ़िया सुंदर उत्सव मनाया जा रहा था। कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाया। नींद नहीं आ रही थी उसको भय के मारे। 5 दिन तक तो कैसे कैसे रह गया। जब नहीं रहा गया तो मंत्रियों को बुलाया गया। बोले सुनो, इस ब्रज 84 के अंदर मुझे मारने वाले काल ने जन्म लिया है, ऐसा मैंने सुना है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो 84 कोस में 6 दिन के अंदर जन्मे हुए बच्चों को एक ही दिन में मार डाले। ऐसे क्रूर हत्यारे को बुलाया, सुपारी दिया जाए बच्चों के मर्डर करने। तो सब लोगों ने कहा इतना क्रूर हृदय तो कोई हो नहीं सकता। मंत्रियों से पूछा गया कोई है तुम्हारे उसमें परिचय में? बोले महाराज हमारे रिश्तेदारों में इतनी हिम्मत नहीं है कि 6-6 दिन के बच्चों को मार सके।
छोटे बच्चों को मारने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो आपके हाथ है। आपने 6 बच्चों को पत्थर में पटक पटक के मारा। आपसे बड़ा क्रूर हृदय कोई हो नहीं सकता। या फिर कोई और होगा तो आप ही के रिश्तेदारों में होगा, खोजो। तो कंस ने खोजना शुरू किया। बड़ी बहन, छोटी बहन, छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई है हमसे बड़ा क्रूर? खोजते खोजते एक बहन निकल गई जो कंस से भी बड़ी क्रूर है। कौन? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। इसके कोई बेटा था नहीं तो बच्चों के प्रति प्रेम कहां से आए? ये छोटे बच्चों को मारने में बड़ी एक्सपर्ट थी। कंस ने कहा बस तुम लोग टेंशन मत लो, हमारे परिवार में बहुत बड़े बड़े कातिल बैठे हैं। पूतना को कहा गया, बोले जाइए, तुम्हारे पूत नहीं है, इस संसार में किसी का पूत बचना नहीं चाहिए। तो वो पूतना ब्रजमंडल में घूम घूम करके छोटे छोटे बच्चों को मारना शुरू कर देती है। घूमते घूमते उस पूतना ने जैसे ही गोकुल में नंद राय के घर को देखा, आंगन में बड़ी भीड़ लगी हुई है, दरवाजे में भीड़ लगी हुई, बधाइयां बज रही हैं, छठी का उत्सव चल रहा है। उसने सोचा बहुत वीआईपी बच्चा है, लगता है हो सकता है यही भगवान हो, क्योंकि साधारण घर में भगवान तो आएंगे नहीं। मुझे लगता है यही कंस के काल ने जन्म लिया है। तो अब भयंकर रूप धारण करके पूतना जाएगी तो सब पहचान जाएंगे। पूतना ने एक बड़ा सुंदर दिव्य श्रृंगार करके भगवती लक्ष्मी के समान स्वरूप धारण किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वल्बुस्मिता पाग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंती वनिता व्रजौकसाम अमंसताम भोजकरेण रूपिणीम गोप्य श्रियम दृष्टमिवागताम पतिम। ब्रज की स्त्रियां नारी नारी के स्वरूप को देख करके मोहित नहीं होती, ये सिद्धांत है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, नारी नर के स्वरूप को देख के मोहित होती है, नारी नारी को देख के मोहित नहीं होती, और नर नर को देख के मोहित नहीं होता, नर नारी को देख के। ये सिद्धांत है नैसर्गिक सिद्धांत। लेकिन यहां पर वह सिद्धांत बदल गया। तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या है सिद्धांत? मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी अस नीति अनूपा, पन्नगारी अस नीति अनूपा। नारी नारी के स्वरूप को देख के मोहित नहीं होती, और पुरुष पुरुष के स्वरूप को देख के मोहित नहीं होता। इनको ईर्षा होती है एक दूसरे को देखकर। हमसे ज्यादा सुंदर है तो गुस्से में देखेगी स्त्री स्त्री को, उससे वो सज धज के आई हो कहीं 5000 का साड़ी पहन के, और बगल वाली कहीं 10,000 का पहन के आ जाए तो बैठे बैठे अंगूठा फोड़ेगी। नाश होए इसका, 5000 का मैं साड़ी पहन के आई हूँ, ये कहाँ 10,000 का पहन के आया। तुम 2 तोला का पहन के आओ और कोई 25 तोला का पहन के आ जाए, जैसी आराम, इतना कष्ट होगा, इतना कष्ट होगा। तो लेकिन पूतना के स्वरूप को देख करके ब्रज की स्त्रियां गोपियां भी मोहित हो गई। मरणो हरंतिम वनिता ब्रजौकसाम। ब्रज की वनिताएं पूतना के उस सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो गई। कैसा स्वरूप था? गोप्य श्रियम दृष्टमिवागताम पतिम। साक्षात भगवती लक्ष्मी जैसे आ गई हो वहां पर। किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, कोई बात भी नहीं कर पा रहा है कि आप कहां से आए हो। यशोदा मैया सीधी साधी, यशोदा मैया ने कहा, लगता है कोई स्वर्ग से अप्सरा आ गई है, लगता है भगवान वैकुंठनाथ के कोई
दूत आ गए, पार्षद आ गए, पार्षद की पत्नी आ गई है, हो सकता है वैकुंठ में वास करने वाली कोई देवी, और मुझे तो लगता है देवी नहीं है, साक्षात भगवती लक्ष्मी आ गई हैं। बोलिए संत भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सीधी साधी यशोदा ने पूतना को देखा और सोच लिया कि लगता है स्वर्ग की कोई अप्सरा आई है। कि कहाँ गए भैया बाजा वाले हमारे? वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। अब कन्हैया तो छोटे थे, अंतःपुर में कक्ष में पालने में बाल कृष्ण सो रहे थे। यह सुंदर स्वरूप धारण की हुई लक्ष्मी के समान रूपवती पूतना ने माया का स्वरूप धारण करके सीधे घर, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, चलती हुए सीधे भगवान के पालने के पास पहुंच गई। भगवान ने दूर से देख लिया कि मौसी जी आ रही हैं हमारी, तो पालने में लेटे लेटे भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनंतमारोप्यदमं अमंतकं यथोरगं सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। भगवान ने दूर से देखा पूतना आ रही है तो नेत्र बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, निमीलिते क्षणः, नेत्र को बंद कर लिया। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया भाई? इसलिए बंद किया, संतों ने बहुत सारे मत दिए। भगवान ने देखा ये अविद्या रूपी पूतना मेरे सामने आ रही है और मैं जिसकी तरफ देख दूं उसकी अविद्या, उसका अज्ञान, उसका पाप, ये सब नष्ट हो जाता है। तो यदि मैंने इसकी अविद्या को नष्ट कर दिया तो ये मेरे पास नहीं आएगी, और आएगी भी तो चरण में गिर जाएगी। जहर पिलाने की इच्छा से आई है और चरण का अमृत पी करके चली जाएगी और राक्षस अमर हो जाएं, भगवान नहीं चाहते। इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन करना है, भगवान का संकल्प है, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। दूसरा अर्थ निकाला गया, मानो भगवान ने सोचा कि भाई पहली बार हम इस ब्रजमंडल में अभी 6 दिन हुआ है आए अभी तक, और कमरे में बंद करके हमको रख दिया है। ब्रजमंडल में हम पहली बार आए और ब्रजमंडल के हम राजा हैं, हमको सब जगह देखना है, सर्वेक्षण करना है, ब्रजराज बनना है। और पिताजी और माता यशोदा हमको यहीं कमरे में झूले में डाल करके रख दी हैं। घूमने फिरने जाना है हमको, तो घूमने फिरने जाना इसलिए हेलीकॉप्टर बुलाया है, ये पूतना रूपी हेलीकॉप्टर, इसमें बैठ करके घूमेंगे ना भगवान। तो लेकिन ये हेलीकॉप्टर बड़ा खतरनाक है, भगवान ने सोचा नेत्र बंद करके, हेलीकॉप्टर बड़ा खतरनाक है, इसमें खाने पीने के लिए बढ़िया बढ़िया आइटम नहीं मिलेगा, इसमें जहर मिलेगा। हमने सोचा था ब्रजमंडल आएंगे तो वेद लक्षणा गौ माता का सुंदर दूध मिलेगा, मक्खन मिलेगा, मिश्री मिलेगी, लेकिन ब्रज में आते ही 6वें दिन जहर पिलाया जा रहा है। तो भगवान मानो नेत्र बंद करके भूत भावन भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे भूतनाथ, हे नीलकंठ आशुतोष, हमको जहर पीने का अभ्यास नहीं है, आप पुराने जहर पीने वाले हो। हाँ,
समुद्र मंथन का जहर इन्होंने पिया था ना, तो इसलिए आपको आदत पड़ी हुई है जहर पीने की। देवताओं के लिए आपने जहर पिया और मैं देवताओं के लिए ब्रज में अवतार लिया, तो आप कृपा करके मेरे लिए थोड़ा थोड़ा जहर आप पी लो, थोड़ा सा जहर आप पी लो। दूध पीने का तो मुझे अभ्यास है, कोई दिक्कत नहीं, पूतना मौसी आ रही दूध में पी लूंगा, जहर आप पी लो। और ध्यान करके दूसरी तरफ ध्यान दिया तो महाकाली दिखाई पड़ गई। महाकाली को भी प्रणाम किया, बोले आपके लिए भी भंडारा है, चिंता मत करिए, जहर शंकर जी पिएंगे, दूध मैं पीऊंगा, और पूतना का रक्त जितना है वो सब महाकाली पिएगी। इनको खून पीने का अभ्यास है, रक्त आप पीना। और प्राण, बोले प्राण, इस जीवात्मा को शरणागति देने वाला मैं परमात्मा, इसके प्राण को पी जाऊंगा। बड़े बड़े योगेंद्र, अमलेंद्र, विमलेंद्र क्या चाहते हैं? हमारा प्राण, उस महाप्राण जीवात्मा उस परमात्मा को प्राप्त हो जाए। तो मेरा तो ये काम ही है, संसार में भटके हुए जीवों को अपने आप में मिला लेना। तो प्राण और मक्खन मैं पी लूंगा, रक्त महाकाली पिएंगी, और विष जो है आप पी लेना। ये ध्यान कर रहे हैं, बहुत सारे अर्थ किए हैं, कितने अर्थ बताएं। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मास निमीलिते क्षण। नेत्र बंद करके भगवान इन सब बातों को सोच रहे हैं। पूतना ने सहसा भगवान को गोद में उठाया और अपने भयंकर कालकूट के समान विष युक्त स्तन को भगवान के मुख में डाल दिया। भगवान ने जोर से पूतना के स्तन को पकड़ा और मुंह में कुछ काकर को दबा लिया, और ऐसा भगवान ने जन्म घूटी पीना शुरू किया। जन्म घूटी में बहुत सारी चीज मिली रहती है ना, बच्चों को जन्म घूटी पिलाई जाती है, उसमें दुनिया भर का चीज ये वो सब मिला करके सोच सुबुरा, खांसी ना आ जाए, सर्दी ना आ जाए, कोई कमजोरी ना हो, दुनिया भर की चीज मिला के पियाते हैं। तो मानो उसमें प्राण भी मिला है, उसमें रक्त भी मिला है, उसमें विष भी मिला है, और उसमें दूध भी मिला है। सारे चीजों को भगवान ऐसा बढ़िया घूटी पी रहे हैं। जब प्राण खींचना शुरू किया भगवान ने, तो पूतना चिल्लाने लग गई। अब सज धज के तो गई हुई थी, लेकिन जब प्राण पे ही समस्या आ गई तो पसीने से लथपथ, पूरा मेकअप खत्म। प्रगटत रूप भयंकर भई, अपने वास्तविक रूप में आ गई, भयंकर जोर से चीत्कार करने लगी और चिल्लाने लग गई, अरे दुष्ट पापी मुझे छोड़। देखो, खुद पापनी थी और भगवान को पापी बोल रही है, पाप मोचन को पापी बोल रही है। छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, भयंकर गर्जना करने लगी। जब पूतना की इस प्रकार की चीत्कार को सुना ब्रजस्त्रियों ने, नंदरानी यशोदा ने, पूतना के उस विराट स्वरूप को देख करके मूर्छित होकर पछाड़ खा के यशोदा मैया धरती में गिर गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आकाश मार्ग में पूतना गमन करने लगी और जोड़ जोड़ से चिल्ला रही है, समुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, समुंच मुंचालमिति निस्पीड्यमाना अखिल जीव भरमणि, निस्पीड्यमाना अखिल जीव विवृत नेत्रै चरणों भुजौ, विवृत नेत्रै प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः, प्रसविन्न गात्रा समुंच मुंचालमिति प्रभा। छोड़ दे, छोड़ दे, समुंच मुंच, मुंच मुंच, छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन भगवान ने कहा, मौसी जी हमारी एक आदत है, हम अपने तरफ से किसी को पकड़ते नहीं, और कोई हमको पकड़ ले तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं, क्योंकि ये मेरा वचन है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू,
तजो नहीं तो। एक बार मैंने जिसको पकड़ लिया, वो चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। भगवान ने पूतना के प्राण को अवशोषित कर लिया। विवृत नेत्रे चरणों भुजो मुहु, नेत्र बाहर निकल गए पूतना के, विदीर्ण हो गए, अंग अंग निष्प्राण हो गया और आकाश में उस पर्वताकार उड़ती हुई पूतना का भूमि में पतन हो गया। धरती में धड़ाम से वो पूतना गिरी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पतमानोपि तद्देहस्त्रिग्वितन्त्युत्पत्त्यन्तर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीतमद्भुतम। पूतना के गिरने से 6 कोस में जितने वन जंगल थे वो सब चूर्ण हो गए, टूट गए और धरती में उस पूतना का शरीर विराट पर्वत के समान धड़ाम से नीचे गिरा। दौड़ते हुए ब्रजवासी वहां पर पहुंचे, दौड़ करके जाकर के देखे कन्हैया कहाँ हैं। अब 6 कोस में कन्हैया को ढूंढना है, तो सारे ब्रजवासी गोकुलवासी पूतना के शरीर में ढूंढ कर चिल्ला रहे हैं, ऊपर चढ़ करके कन्हैया कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कन्हैया कहाँ है। कन्हैया स्तन के पास पूतना के बढ़िया किलकारी मार के खेल रहे हैं, आराम कर रहे हैं, पैर ऊपर फटकार रहे हैं। दौड़ करके जा करके ग्वाल वालों ने कन्हैया को नीचे उतारा, यशोदा मैया को प्रदान किया। यशोदा मैया लाला को बार बार चूम करके, बार बार दुलार पुचकार करके प्रेम कर रही हैं। और गौ माता के पूंछ से पूतना का भूत न लग गया हो, इस डर के मारे यशोदा मैया झाड़ रही हैं मानो बाल कृष्ण को। 8 श्लोकों के द्वारा नजर उतारा गया है यहाँ पर बाल कृष्ण भगवान का। जिन बच्चों को नजर लग जाए आज भी उनको गाय के पूंछ से झाड़ करके इन 8 श्लोकों का पाठ करते हुए उनका नजर उतारा जाए तो तत्काल नजर उतर आता है, ऐसा महाजन कहते हैं। तो आप लोग यदि चाहो तो 8 श्लोक देख लेना। 10वें स्कंद के 6वें अध्याय में 22 से लेकर के 29 तक ये 8 श्लोक हैं, जिन 8 श्लोकों का पाठ करने से बच्चों का नजर उतर आता है। पूतना का शरीर धरती पर गिरा हुआ था। इधर नंद बाबा जा रहे थे गोकुल की ओर, और गोकुल से मथुरा हाईवे में ये पूतना का शरीर गिर गया। नंद बाबा कहें, क्यों रे ग्वालों, हम लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? जब गोकुल से मथुरा आए थे तब तो पहाड़ वहाड़ था नहीं, ये बीच रोड में पहाड़ कहां से आ गया? ग्वाल वालों ने कहा, बाबा भगवान जाने, इतना बड़ा पहाड़ आ कहां से गया? लगता इंद्र ने किसी पर्वत का पंख काट दिया। रास्ता खोजो, चारों तरफ रास्ता ढूंढ रहे थे, इतने में कुछ आवाज सुनाई दे गई। नंद बाबा पूतना के शरीर के उस तरफ जिधर गोकुल है वहां के ग्वाल बाल खड़े हैं, इधर द्वारिका मथुरा से लौटने वाले ग्वाल बाल खड़े हैं। दोनों ने आवाज सुन ली। नंद बाबा ने आवाज लगाया, अरे उधर कोई है क्या? लोगों ने सुना हमारे बूढ़े नंदराय की आवाज है, पहचान गए। हाँ बाबा, हम इधर हैं, तुम्हारा लाला बच गया। किससे बच गया? बोले इस पहाड़ से बच गया। बोले ये पहाड़ कहां से गिरा? बोले पहाड़ नहीं, ये राक्षसी है। आपके लाला को विष युक्त स्तन पान करा के मार देने की इच्छा से आई हुई थी, लेकिन आपके कन्हैया ने इसको मार दिया। तो बोले अब इधर से उधर आए कैसे? बोले आने के लिए 6 कोस 6 तिया 18 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। 18 किलोमीटर बैलगाड़ी से घूमोगे कितना टाइम लगेगा? 4-5 घंटा तो लगेगा। बैलगाड़ी मान लो तेज भी हो, 4-5 घंटे लगेगा। 5 घंटे कौन घूमेगा? एक काम करो, बीचों बीच पहाड़ को काटो। तो बीचों बीच पूतना के शरीर को 2 खंड किया गया, और उसके बाद 2 खंड करके फिर 21 खंडों में विभाजित किया गया, और काट करके पूतना के शरीर को जलाया गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो पूतना के शरीर से अगर के समान सुगंध निकलने लगा, चंदन के समान सुगंधी निकलने लगी। अब वो सुगंधी
बहुत दूर दूर तक व्याप्त हो गई। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ उत्थितम कृष्ण निर्भुक्त समपद्याहत पापमनः। सुंदर सुगंधी चारों तरफ व्याप्त हो गई। लोग आश्चर्यचकित हो गए, आखिर ये सुगंधी आई कहां से है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भैया पूतना के शरीर से सुगंधी क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है, क्या पूतना कोई तपस्विनी है इसलिए सुगंधी आ रही है? जो प्याज लहसुन न खाए, जो कभी भी मादक वस्तुओं का सेवन न करे, ऐसा कोई साधु भी यदि शरीर छोड़ दे और उस साधु के शरीर को अग्नि संस्कार किया जाए तो भी उसके शरीर से सुगंधी नहीं निकलती, दुर्गंधी ही निकलती है। पंचभौतिक शरीर की विशेषता है। लेकिन ये पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार के खा जाने वाली पुराने जमाने की गुंडी है, गुंडा क्या कहेंगे, गुंडी, छोटे छोटे बच्चों को मार के खा जाने वाली गुंडी, कितनी क्रूर हृदया होगी ये पूतना, जिसने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, कभी सदाचार सद्विचार का अनुसरण नहीं किया, वह पापनी पूतना, राक्षसी पूतना मरी और मरने के बाद जलाएगी, उसके शरीर से अगर के समान सुगंधी निकल रही है। कारण क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसका कारण है पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंदाभ्याम लोकवंदितै अंगम यस्याह समाक्रम्य भगवान पिबत्स्तनम। अरे संसार के देवता की जगत के लोग पूजा करते हैं। हम लोग किसकी पूजा करते हैं? इंद्र की पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, कुबेर इत्यादि देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। और ये सब किसकी पूजा करते हैं? बोले पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम बंद्याभ्याम लोक बंदितै। जगत के बंदित देवता गण इन अचिंत्य अनंत परमानंद नारायण भगवान राम और कृष्ण की पूजा करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसलिए ये सब पूजा करते हैं क्योंकि इनके रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। ये राम कृष्ण कौन है? ये साधारण है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म के रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, जासु अंश ते उपजई नाना, जासु अंश ते उपजई नाना, शिव विरंच विष्णु भगवाना, शिव विरंच विष्णु भगवाना, शिव विरंच विष्णु भगवाना, शिव विरंच विष्णु भगवाना, जासु अंश ते उपजई नाना, जासु अंश ते उपजई नाना। ये राम और कृष्ण के रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश जगत के वंदित देवता प्रकट होते हैं और उनका मंगलमय पादार बिंद आज पूतना के छाती में पड़ा हुआ है। इसलिए भगवान के उस दिव्य चिदानंदमय देह का स्मरण, दिव्य चिदानंदमय देह का स्पर्श हो जाने से पूतना का शरीर अब पंचभौतिक नहीं रह गया, पूतना का शरीर भी चिदानंदमय हो गया। पंचभौतिक शरीर को जब जलाया जाएगा तो दुर्गंधी निकलेगी और चिदानंदमय शरीर यदि जलाया जाए तो उससे सुगंधी निकलेगी। देखना, जो बड़े बड़े अवधूत वृत्ति के महापुरुष होते हैं, अवधूत किसको कहा जाता है? श्री भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं अवधूत कौन? मौनः मौनी गुणनिः गुणवान पंडिते पंडितश्च मूर्खेषु मूर्खाः मूर्खेषु मूर्खः युवतीषु युवा वाग्मनि प्रौढ़ वाग्मि।
ये अवधूत की स्थिति है। क्या बोले मूर्खेषु मूर्खः युवतीषु युवा वाग्मनी प्रौढ़ वाग्मी। मौनः मौनी, मौनियों के बीच में जो परम मौनी हो जाए। गुणनी गुणवान, गुणवानों के बीच में उससे बड़ा कोई गुणवान न हो। पंडिते पंडितश्च, पंडितों के बीच में प्रकांड पंडित बन जाए। सुखदेव परमहंस के समान बड़े बड़े पंडित बैठे थे, कोई नहीं बोल पाया। सुखदेव जी महाराज ही उत्तर देने में प्रवीण हो पाए, उपस्थित हो पाए। ये अवधूत की वृत्ति होती है। मौनः मौनी, गुणनी गुणवान, पंडिते पंडितश्च, मूर्खेषु मूर्ख, मूर्खों के बीच में जड़ भरत के जैसे बड़ा मूर्ख बन के बैठ जाए। मूर्खों के बीच में हो तो ज्ञान नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपको मूर्ख मान लिया जाएगा। क्या उल्टा पुल्टा बात करता है। जब मूर्खों के पास पहुंचो तो मूर्ख बन के जाओ, विद्वान बन के जाओगे तो भी मूर्ख माने जाओगे, अब मूर्ख बन के जाओगे तो भी मूर्ख माने जाओगे। तो फायदा इसी में है। हाँ, हमारे भी संतगण पधारे हुए हैं बड़ी कृपा पूर्वक। देखो अवधूतों की चर्चा चल रही है और अवधूत महापुरुष ही हमारे बीच में पधारे हुए हैं। हमारे मुख्य यजमान मौनी गुणनी गुणवान, पंडिते पंडितश्च, मूर्खेषु मूर्खः युवतीषु युवा वाग्मनी प्रौढ़ वाग्मी। जो मूर्खों के बीच में मूर्ख बन जाए, वाग्मनी बोलने वालों के बीच में प्रखर वक्ता बन जाए, ऐसे व्यक्ति को अवधूत कहा जाता है। ऐसे अवधूत गण जो, हाँ, हमारे पुराने समय में, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 50 साल पुरानी बात होगी, 50-60 साल पुरानी बात। छतरपुर में एक बड़े अवधूत महापुरुष रहते थे। ध्यान से सुनना बात को हमारी। उनका नाम था शरीर बाबा। उनको कहते ही थे सब लोग शरीर बाबा। क्या कहते थे? शरीर बाबा। अवधूत वृत्ति में रहने वाले, खेत के मेड़ में बैठे रहते थे, नंग धड़ंग दिगंबर, शरीर का उनको भान नहीं था। ठंडी का दिन, गेहूं की खेती लोग करते हैं। अभी गेहूं लगाने का समय है ना, तो जनवरी माघ का महीना लोग किसान अपने खेत में पानी चलाने जाते थे। अब बाबा शाम के समय मेड़ में लेटे रहे, नंग धड़ंग, कोई वस्त्र नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो किसानों को बड़ी दया आ गई। किसी एक भक्त ने सोचा कि ये महात्मा बेचारे ऐसे खुले सोए हैं, बर्फ जम रही है, इतनी ठंडी है, रात में 0 डिग्री, 0 का तापमान है, कहीं बाबा मरमुरा ना जाए। तो उन्होंने दयावश, उस किसान ने थोड़े से लकड़ी जोड़ करके उन महात्मा के चरणों के पास लकड़ी जला दी, आग जला दी और घर चला आया। अब वो तो शरीर बाबा थे, उनको देहाभिमान का नाश हो गया था। उनके शरीर में कोई देहाभिमान था नहीं, शरीर का उनको पता ही नहीं रहता था। वो तो आत्मा राम पूर्ण काम थे, परमात्मा में विचरण करते थे। शरीर के प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए शरीर धारण किए हुए थे। रात में उन्होंने करवट बदला, पैर की तरफ वो आग जल रही थी। क्या कहते हो आप लोग छत्तीसगढ़ में? भुर्री, भुर्री जल रहा था सब, और उसी में शरीर बाबा का पैर चला गया और शरीर बाबा सोए रहे। सुबह जब वो किसान अपने खेत गया तो शरीर बाबा खर्राटा मार के सो रहे थे और शरीर बाबा के दोनों पैर, रात भर वो आग जली और दोनों पैर जल करके भस्म हो गए। पैर की हड्डी दिखने लगी, दोनों पंजे जल के राख हो गए, भभूत बन गया, दोनों हड्डियां दिख रही थी। बाबा खर्राटा मार के सो रहे थे। थोड़ी देर बाद महात्मा जी उठे, शरीर बाबा उठे और उठ करके बैठ गए। रोने लगा वो भक्त, बोले महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपके पैर के पास ही आग जलाई थी और उसके कारण आपका पैर जल करके भस्म हो गया, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। शरीर बाबा ने सुना ही नहीं उसकी बात, शांत बैठे रहे और देखते रहे लोग। धीरे 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 वो घाव भरने लगा, वो हड्डी भर गई, वहां मांस उगने लगा। और ये प्रत्यक्ष की बात है, देखे हुए लोग अभी भी हैं। छतरपुर जाना मत, छतरपुर जिला है ना,
छतरपुर की बात है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और कुछ दिनों में 10-15 दिन में जैसे हमारे नख कटने के बाद निकल आते हैं, वैसे शरीर बाबा के दोनों पंजा बाहर निकल के आ गए, जस के तस व्यवस्थित हो गए, दोनों पंजे प्रकट हो गए। 4 महीने बरसात में खुले में बैठे रहे, 4 महीने ठंडी में खुले में बैठे रहे। जब ठंडी आती थी तो नहाते नहीं थे, कोई नहला दे तो नहा लेते थे, नहीं तो बैठे रहते थे। बोले बाबा आप नहाते क्यों नहीं हो? बोले 6 महीने में बरसात होती है, 6 महीने कोई ना कोई ऐसा दिन होता ही है। 6 महीने बरसात माने 4 महीने तो वर्षा होती है और 2 महीने शीत इत्यादि की वर्षा होती है। तो बाबा कहें कि 6 महीने हमको भगवान नहलाते हैं और भगवान नहलाएंगे तो नहाएंगे कह के बैठे रहते, इसलिए वो 6 महीना नहलाते हैं तो हम 6 महीना नहाते हैं। अपने मन से काहे नहाओ, खुले में बैठे रहते। लेकिन शरीर में इतनी गंदगी होने के बाद भी शरीर से दुर्गंधी नहीं निकलती थी, शरीर से दिव्य सुगंधी निकलती थी। अवधूतों के शरीर का ये स्थिति होती, उनका शरीर चिदानंदमय हो जाता है, उनके मलमूत्र से भी सुगंधी निकलती है। उसी प्रकार यह पूतना का शरीर अब चिदानंदमय हो गया, भगवान का शरीर चिदानंदमय होता है, हम लोगों का शरीर पंचभौतिक होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। विगत विकार जान अधिकारी, भगवान का शरीर विकार रहित होता है। हम लोगों के शरीर में नख निकलता है, भगवान के नहीं। हम लोगों के दाढ़ी मूछ निकलता है, भगवान के नहीं। हमारा शरीर बूढ़ा होता है, भगवान का शरीर नहीं। हम लोगों के शरीर में रात में चाहे जितना कोलगेट पे स्टूडेंट लगा लो, सुबह मुंह से सरे हुए चूहा के जैसे बदबू आएगी ही आएगी। हम लोग चाहे जितना लाइफ बॉय लगा ले, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां शाम को शरीर में बदबू आ जाएगी। ये हमारा शरीर है। तो ऐसे भगवान का सारूप्य मोक्ष प्राप्त कर लेने के कारण पूतना के शरीर में दिव्य सुगंधी आ गई है। पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितै अंगम यस्याह समाक्रम्य भगवान पिबत स्तनम। भगवान ने जिसका स्तन पी लिया हो, और भगवान ने स्तन पीने के बदले में क्या दिया है? जो गति मां यशोदा को मिलनी चाहिए, दीन वत्सल भगवान कृपा निधान बाल कृष्ण ने वही गति आज इस पापनी पूतना को दे दिया। अब ये पूतना पापी नहीं रह गई, ये तो पुण्यात्मा हो गई, धन धन्य हो गई। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अहो बकीयम स्तनकाल कूटं जिघांसया पायद प्यसाध लेभे गतिम धात्र मुचितां ततोन्नो कम वा दयालु शरणं व्रजेहम्। मार देने की इच्छा से भी जो व्यक्ति पहुंचे, भाव से पहुंचे, कुभाव से पहुंचे, उस व्यक्ति को भी मां के समान सदगति देने वाला कोई दयालु इस संसार में नहीं हो सकता। ऐसे दया निधान भगवान को हम प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। पूतना वध करता भगवान की जय। पूतना के शरीर को जलाया गया। जलाने के बाद भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वापिस गोकुल में पधारे हैं नंद बाबा, यशोदा मैया। एक दिन की बात है, कदाचित् उत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मरक्षयोगे समवेतयोषिताम् वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचिकैश्चकार सूनोरभिषेचनम सती। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया ने करवट बदला है और यशोदा मैया ने देख लिया कि हमारा लाला अब तो करवट बदलने लग गया।
प्रसन्न हो गई यशोदा मैया, बोले उत्सव करो उत्सव करो। कोई ना कोई बहाना करके रोज यशोदा मैया कुछ ना कुछ उत्सव मनाती हैं। तो चलो एक नया उत्सव निकाल दिया, करवट बदल महोत्सव। कौन सा उत्सव? कन्हैया ने करवट बदला है तो करवट बदल उत्सव चल रहा है, करवट उत्सव चल रहा है। बढ़िया स्नान ध्यान सब कराया गया, स्नान इत्यादि करा करके भगवान कन्हैया को सजा धजा करके दूध पिलाया। दूध पीते पीते बाल कृष्ण को नींद आ गई, और जैसे ही नींद आई तो एक विशाल बैलगाड़ी के नीचे छाया में आंगन में, क्योंकि घर में खूब गाना बजाना हो रहा था, बालक उठ न जाए, बाल कृष्ण उठ न जाए, इसलिए बैलगाड़ी के नीचे पालना लगा करके भगवान को सुलाया है। जैसे ही माँ यशोदा थोड़ी दूर गई, कृष्ण जी जग गए और रोने लगे फिर दूध पीने के लिए। लेकिन गोपियों के साथ व्यवहार में मगन होने के कारण यशोदा मैया ने बाल कृष्ण की वो रोने की आवाज नहीं सुनी। तो भगवान ने सोचा माँ देख नहीं रही है तो चलो अपना ऑफिस वाला काम निपटा लें, अभी टाइम है, खाली टाइम में बड़े लोग सब अपना काम निपटाते हैं ना। भगवान जोड़ जोड़ से रोने लगे, बोले इस रोने को ही लीला बना देना। रोते रोते भगवान पैर उछालने लगे, और पैर उछालते उछालते इतना जोर से उछाला उस विशाल सकट में वह पैर पड़ा, और जैसे ही वो पैर सकट में पड़ा तो सकट आकाश में उड़ गया। अधः शयानस्य शिशोरनलोल्पकः प्रवाल मृदंग जिघृतम विवर्तत विध्वस्तनानारसकूप्य भाजनम व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न पूवरम। वह विशाल सकट आकाश में उछल गया और धड़ाम से आकर के नीचे गिरा। उसके पहिया टूट गए, उसके सारे पाट टूट गए, रस्सी टूट गई, उसका जूड़ा फट करके नीचे गिर गया, और उसके ऊपर जितने भी दूध दही माखन इत्यादि भरे थे वह सब धरती में आके गिर पड़े। इतनी भयंकर गर्जना जब सुनी यशोदा मैया दौड़ करके नंद बाबा के सहित बाल कृष्ण के पास आती हैं, देखती हैं इतने बड़े सकट को आखिर किसने ऊपर उछाला। वहां पर कुछ ग्वाल बाल खेल रहे तो उन्होंने कहा किसी ने नहीं उछाला, ये तुम्हारे लाला ने उछाला। नंद बाबा ने कहा ये बच्चे हैं, इनका क्या बात मानोगे, सही बोल रहे हैं कि झूठ। इतना छोटा बच्चा हमारा कन्हैया इतने बड़े सकट को, बैलगाड़ी को ऊपर उठा करके कैसे फेंक देगा। बोले नहीं बाबा हम सही कह रहे हैं। बोले अरे चलो ठीक से, तुम सही कह रहे हो चाहे गलत कह रहे हो, हम तो भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। भगवान की कृपा हो गई, एक भी लकड़ी यदि गिर जाती तो कन्हैया का अहित हो जाता। भगवान ने सकट का भंजन करके उस सकट में बैठे हुए सकटासुर का उद्धार किया है। बोलिए सकटासुर भंजन करता भगवान की जय। अब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के अन्य लीलाओं को सुनाते हुए कहते हैं एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसेहे गिरिकूटवत्। एक दिन की बात है, यशोदा मैया आंगन में, उस आंगन में जिस आंगन को बढ़िया गाय के गोबर से लीपा गया हो, बैठ करके कन्हैया को आंगन में दूध पिला रही थी। बहुत समय हो गया, भगवान ने सोचा ये माँ जब देखो तब हमें पकड़ी रहती, छोड़ती ही नहीं है। और थोड़ी देर बाद हमारे मामा एक और मामा को भेजने वाले हैं, इनको सबको कंस भेज रहा है बार बार, राक्षसों को, पूतना को, सकटासुर को। थोड़ी देर बाद और कोई तृणावर्त नाम करके मामा आने वाले, अब वो बड़े खतरनाक हैं, वो फिर हमको हवाई सैर कराएंगे। मामा हो तो कंस के जैसे भाई। देखो अपने भांजे को जन्म लेते ही 2 बार हेलीकॉप्टर में बैठा दिया इस मामा। तिवारी जी आप बैठाए अपने भांजे को अपने भांजे को हेलीकॉप्टर में बैठाए? नहीं बैठाए ना। अब कंस जैसा मामा देखो, लोग कहते हैं कंस जैसा बुरा मामा, भगवान कहते हैं कंस से बढ़िया कोई मामा हो ही नहीं सकता। हमने जन्म लिया, हमारे लिए 2 बार हेलीकॉप्टर भेज दिया, एक पूतना दूसरा तृणावर्त। भगवान ने सोचा हमको हेलीकॉप्टर में बैठने का अभ्यास है, क्योंकि हम गरुड़ में बैठ करके उड़ते हैं, और हमारी बूढ़ी मैया डर के कहीं जैसी आराम न हो जाए, तो माँ को अलग करना है। ऐसा सोच करके भगवान ने गरिमा शक्ति का आवाहन किया और अपना भार बढ़ाना शुरू किया। पर्वत के समान भार बढ़ गया लेटे लेटे कन्हैया का गोद में।
यशोदा मैया के जांग दबने लगी, गोद दबने लगी, पैर में दर्द होने लगा। मैया ने सोचा ये इतना भारी कैसे हो गया। अब भोली भाली मैया, उन्होंने सोचा 3 घंटे से लेटे लेटे गोद में दूध पी रहा है, इसलिए इसका वजन बढ़ गया। देखो कितनी भोली है यशोदा, ज्यादा दूध इसने पी लिया इसलिए इसका वजन बढ़ गया है। बहुत ज्यादा पेटू हो गया है, जमीन में लेटा दिया। वहीं गाय के गोबर लिपे हुए आंगन में यशोदा मैया ने कन्हैया को जमीन में ही लेटा दिया और अपना काम करने लगी। उसी समय भयंकर बवंडर के रूप में तृणावर्त वहां पर आता है। दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहां रासीन मर्भकम। पूरे ब्रज को धूल धुएं धुक्कड़ से, कचरों से, वन के टूटे हुए वृक्षों से आप्लावित करते हुए, चारों तरफ ब्रज की धूल को फैलाते हुए गोकुल में उस तृणावर्त ने प्रवेश किया। मुहूर्त भर के लिए लोग एक दूसरे को देख नहीं पाए। जब धूल शांत हुआ तो यशोदा मैया दौड़ करके जहां पर कन्हैया को लिटा के आई थी वहां पहुंची। देखती हैं कि कन्हैया नहीं है, विलाप करने लगी। भगवान को लेकर के वह तृणावर्त आकाश में चला गया बवंडर। जब गोकुल से बाहर वह तृणावर्त निकल गया और ऊपर से सब कुछ दिखाई देने लगा, पूरा ब्रजमंडल, तब कन्हैया ने कहा मामा हाँ आप सब देख लिया हमने, अब नीचे उतार दो। लेकिन मामा माने कहा,